Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of accounts officer in MGVCL में जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो होने वाला है 18 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है. सो वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो कैसे प्रिपरेशन करना है, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन टुडेस वीडियो. एंड आपको आज हम सिलेबस भी बताने वाले हैं कि इन्हीं लोग सिलेबस आप लोग के लिए दिए हैं. तो सिलेबस क्या रहने वाला आपका एग्जामिनेशन में. ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. और कैसे प्रिपरेशन करना है, आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड ए कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, आप मेरा एमसीक्यू से आप अपना प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. वो एमसीक्यू आप मात्र 500 रुपीज में परचेस कर सकते हो. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल दिया हुआ कैसे परचेस करना है. ओके, and one more thing is that ki go and check the description box of this video, and one link is there. Okay, by go and check the description, one link is there. By clicking that link you can join my telegram. From there you will get important update related to my classes, and you will also get important update related to this MGVCL examination का कैसे प्रिपरेशन करना है और उसका बेहतर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और किस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. सो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट हमेशा आपको मेरे टेलीग्राम से मिलेगा, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम. ओके, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको हमेशा वहां से मिलते रहता है. ओके, यहाँ पे देख लीजिए ये जो सिलेबस है आपका अकाउंट्स ऑफिसर का वो क्या है. यहाँ पे देख लो, फाइनल अकाउंट्स आपका यहाँ पे लिखा है फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो कि शेड्यूल 3 से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा. ओके, शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से. ओके, तो यहाँ पे आपका वेटेज 20 मार्क्स का रखा गया. तो आप यहाँ पे समझ सकते हो शेड्यूल 3 इन लोग लिख दिए, फाइनल अकाउंट्स इन लोग लिख दिए. यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पीएल बैलेंस शीट कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा. शेड्यूल 3 से जो रिलेटेड है वहां से क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स का आने वाला है. ओके, तो यहाँ पे इन लोग ये भी रख दिए कि वेटेज भी रख दिए, तो ये बहुत अच्छा बात है कि आपको क्या पढ़ना है. सो एवरीथिंग आर मेंशन, और किसका वेटेज कितना है ये भी है पहले से मेंशन है, तो ये बहुत अच्छा बात है. ओके, आगे देख लीजिए ऑडिट में है. यहाँ पे आपका इंटरनल ऑडिट से क्वेश्चन आपका आएगा, जो कि इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 में आता है कंपनी एक्ट का. ओके, तो इससे क्वेश्चन आएगा कि इंटरनल ऑडिट कौन सा कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है. ओके, कौन सा कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है और कितना लिमिट है जो कि इंटरनल ऑडिट कराना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए. इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है वो आपको पता होना चाहिए. ओके, आगे है स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कि सेक्शन 139 से लेकर के 147 तक है, वो आपको पता होना चाहिए. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इन लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. सी एंड एजी ऑडिट है कि सी एंड एजी ऑडिट कौन सा कंपनी को सी एंड एजी ऑडिट करवाना पड़ता है. एक और है कोस्ट ऑडिट. कोस्ट ऑडिट कौन सा कंपनी को कराना पड़ता है. ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 148 में है. सेक्शन 148 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में दिया कोस्ट ऑडिट. तो कौन सा कंपनी को कोस्ट ऑडिट कराना चाहिए. ओके, कौन सा कंपनी को कोस्ट ऑडिट कराना चाहिए और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है वो तो पता होना चाहिए. सीआरए फॉर्म्स होता है वो आपको पता होना चाहिए. कॉस्ट ऑडिट जो है वो कौन करता है, ओके, वो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो वो आपका दिया है आपका सिलेबस में ऑडिट में, और टैक्स ऑडिट भी है आपका. तो यहाँ पे जो आपका मार्क्स है 10 मार्क्स का, यहाँ पे ये सबसे टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा. आगे देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस में है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स बीआरएस से क्वेश्चन आएगा, और स्टॉक रिकंसिलेशन, डेटा रिकंसिलेशन, वेंडर रिकंसिलेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा. पासिंग ऑफ वेरियस क्लेम्स लाइक सप्लायर बिल्स क्लेम्स, यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है. यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, जैसा इन लोग वेटेज दिए वैसा मैं आपको बता रहा हूँ. ये जो सिलेबस है देख लीजिए इन लोग ने दिए हैं, तो आपको इसी सिलेबस को आपको भरोसा करके आपको प्रिपरेशन करना होगा. ओके, तो आप इस सिलेबस को देख करके आप प्रिपरेशन करिए कि किसका कितना वेटेज है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते जाइए. ओके, आगे देखिए यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स से क्वेश्चन आपका आने वाला है. इनकम टैक्स से टीडीएस आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है. इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, टीडीएस लिख दिया इन लोग. फिर कॉर्पोरेट टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा. जीएसटी भी है, पर जीएसटी इन लोग डायरेक्टली दिए जीएसटी. तो जीएसटी में पढ़ना क्या आपको, जीएसटी का जो रिटर्न होता है ना वो आपको पता होना चाहिए. जीएसटी रिटर्न कब क्या, ये जीएसटी रिटर्न मतलब किसका नाम क्या है. ओके, जीएसटी 1 2 3 5 सब जो जितना जो नंबर है ना वो आपको पता होना चाहिए, किसको क्या बोलते हैं और कितना डेट को फाइल करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए. जीएसटी का जो अभी इंपॉर्टेंट है, जिससे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया और आपका आरसीएम रिवर्स मेकरिंग हो गया. सो इंपॉर्टेंट थिंग जो भी बनता है वो आपको पढ़ना चाहिए. ओके, सो आपको बेहतर प्रिपरेशन करना तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें पूरा कवरेज है आपका. जो सिलेबस को देखते हुए वो एमसीक्यू बनाया गया है. ओके, इससे क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आने वाला है. आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीएफ एक्ट से पूछा जाएगा, ईएसआईसी ईडीएलआई कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, कंपनी एक्ट 2013 से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा.
कंपनी एक्ट में तो 470 सेक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 470 सेक्शन लेके बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं बता दूं आपको, जो सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 204 अब कंपनी आप पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ आप देख लीजिएगा जो डिविडेंड का जो सेक्शन है 123 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 वो आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आप देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टस से जो रिलेटेड है वो आप देख लीजिएगा। दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, फिर और सिलेबस में रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वर्क मेन वेलफेयर से आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग वेरियस फंड अरेंजमेंट लाइक कैश क्रेडिट, लॉन्ग टर्म लोन्स, या कैश क्रेडिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रपोजल, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बैंक गारंटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनने वाला है। ओके, अगर देख लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपका इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, इवैल्यूएशन जैसे कि आपको यहाँ पे पेबैक पीरियड से रिलेटेड सम्स आ सकते हैं, एआरआर से रिलेटेड सम्स आ सकते हैं, आईआरआर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन लोग, और एनपीवी से रिलेटेड क्वेश्चन या थ्योरी या फिर इन लोग सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे इन लोग बोले कि पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कोस्टिंग लिखा है, कोस्टिंग एंड पोस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। तो कोस्टिंग में जैसे कि इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होता है वो है कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि होता है कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड देख लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड देख लीजिएगा जो कि मैं पहले बता दिया। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में बता दूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हर एक कंपनी को, कौन सा कंपनी को हर एक मतलब कौन सा कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, कौन कौन कंपनी होता है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, कितना लिमिट है कि वो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड कौन बनाता है। तो दिस आर द थिंग्स वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आगे देख लीजिए बजट एंड बजटरी कंट्रोल पता होना चाहिए, वेरिएंस एनालिसिस, टाइप्स ऑफ बजट जैसे कि कैश, सेल्स, परचेस, फ्लेक्सिबल, ये आपको पता होना चाहिए, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, जीआरसी टैरिफ रेगुलेशन, सप्लाई कोड, ये सबको पता होना चाहिए, 10 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट एंड फिर उसके बाद देख लीजिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली से क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब टोटल मार्क्स का यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका होने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ओके, और आपको प्रिपरेशन करना है बेहतर तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हैं। ओके, आपको बेहतर प्रिपरेशन करना तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, मात्र 500 रुपीज में एमसीक्यू आर अवेलेबल है। ओके, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फुल डिटेल दिया हुआ है कि कैसे परचेस करना है, एवरीथिंग आर मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, कैसे परचेस करना है, एवरीथिंग आर मेंशन देयर। मैंने अपने एमसीक्यू में सब कुछ कवरेज किया जो आपका सिलेबस में है, एवरीथिंग आर कवर्ड एट एमसीक्यू। ओके, सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, आपको वहां पे सब कुछ लिखा है कैसे परचेस करना है, एवरीथिंग। ओके, सो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और भी ग्रुप में, ताकि लोग जान सके और प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, सो आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को तो जरूर 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 लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।